नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैरेट्स एंड गियर पर। मैं आपका दोस्त नितेश कुमार। तो हर बार जब आप अपनी गाड़ी या बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं तो मीटर पर तेज़ी से बढ़ती हुए नंबर देख के दिल थोड़ा सा बैठ जाता है ना। अब सुनिए, एक नई सरकारी पॉलिसी आई है जो आपके इंजन की हेल्थ, गाड़ी की माइलेज और आपकी जेब तीनों को एक साथ हिट करेगी, जिसका नाम है E20 फ्यूल। हाँ जी, सरकार E10 यानी कि 10% इथेनॉल ब्लेंड से E20 यानी 20% इथेनॉल ब्लेंड पर शिफ्ट कर रही है। कागज़ पर फायदे बढ़िया लगते हैं, पोल्यूशन कम, किसानों की आमदनी ज़्यादा और क्रूड ऑयल की इंपोर्ट कम। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या माइलेज गिरेगी, मेंटेनेंस बढ़ेगी और मंथली फ्यूल बिल पर ऊपर चढ़ जाएगा? तो हम बात करते हैं पहले इथेनॉल की। इथेनॉल है क्या? इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो गन्ना, मक्का और खेती के बचे हुए कचरे से बनता है। ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है लेकिन एनर्जी डेंसिटी काफ़ी कम है। सिंपल शब्दों में, इथेनॉल में कम ऊर्जा होती है। रिजल्ट, सेम डिस्टेंस चलाने के लिए ज़्यादा फ्यूल लगता है। एस्टिमेट ये है कि E20 फ्यूल से गाड़ियों और बाइक की माइलेज में 5 से 7% तक की गिरावट आएगी। माइलेज ड्रॉप की वजह से कार ओनर्स को सालाना खर्चा फ्यूल का बढ़ जाएगा एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो कम थी वो भी 15 से 20% तक बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं एक रियलिटी चेक की कि रियलिटी चेक क्या है। तो फायदे अपनी जगह, लेकिन कुछ बड़े कंसर्न्स हैं, जो कि पहला पॉइंट, पानी की कमी। गन्ने को बहुत पानी चाहिए होता है, गन्ना बहुत पानी खाता है, उसकी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, फ्यूल फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट। क्या ज़मीन अनाज के लिए है या फ्यूल के लिए? और थर्ड सबसे बड़ा कंसर्न, ओल्ड व्हीकल रिस्क। जो गाड़ियां या बाइक्स BS4 या उससे पुरानी हैं, उसके अंदर इथेनॉल से जो उसके हॉर्स होते हैं, रबर के हॉर्स होते हैं, गैसकेट होती हैं और फ्यूल पंप होते हैं, वो बहुत जल्दी खराब होते हैं। तो ये एक क्लासिक टॉप डाउन डिसीजन है। ऊपर पार्लियामेंट में डिसाइड हुआ एंड पब्लिक को बस फॉलो करना है। गवर्नमेंट ने अप टू 5% माइलेज ड्रॉप बोला, लेकिन इसका मंथली बजट इम्पैक्ट किसने बताया? क्या पुरानी गाड़ी वालों को सब्सिडी या रिट्रोफिटिंग प्लान कुछ दिया है? नहीं। शॉर्ट टर्म में अगर हम इसकी बात करें तो अगर आपकी गाड़ी E20 रेडी नहीं है तो E20 पेट्रोल मत डलवाएं। लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो गवर्नमेंट को दोनों फ्यूल्स पैरेलल चलानी चाहिए, E10 एंड E20 बोथ। सब्सिडी देनी चाहिए और स्क्रैपेज पॉलिसी में इंसेंटिव देना चाहिए, ताकि लोग अपनी पुरानी व्हीकल्स BS4 या उससे पुरानी व्हीकल्स को स्क्रैप कर दें अगर उनको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा उसका तो, एंड वो न्यू BS6 जो E20 रेडी हैं उनको लोग परचेज करें। इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है, हमने माना, बट लेकिन क्या इसका कॉस्ट सिर्फ मिडिल क्लास ही चुकाएगा? पॉलिसी तभी अच्छी है जब देश और लोग दोनों का फायदा हो। यहाँ सिर्फ देश का फायदा है, लोगों का फायदा नहीं है, लोगों की जेब पे खर्चा है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखें आपका व्हीकल E20 रेडी है या नहीं है, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कितनी माइलेज ड्रॉप हुई, या आपके BS4 या उससे पुराने व्हीकल्स के अंदर क्या क्या दिक्कतें आई। अगर आपका व्हीकल BS6 है, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, तो आपका कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी E20 रेडी है। बट अगर आपका व्हीकल BS4 है या उससे पुराना है, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, तो वो E20 कंप्लाइंट, E20 रेडी नहीं है।
उसके लिए आपके लिए जो बेस्ट फ्यूल रहेगा दैट इज E10। E10 माने 10% इथेनॉल, 90% पेट्रोल, एंड E20 मीन्स 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल। तो ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही कन्फ्लिक्ट बनाने वाला टॉपिक है। एंड इसके लिए जो सारा भरपाई, जो नुकसान किया जाएगा, जो मिलेगा, जो भुगतना पड़ेगा, दैट इज द मिडिल क्लास पीपल। उनको ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अपर मिडिल क्लास के पास, सॉरी हायर क्लास के पास पैसे की कमी नहीं है। वो या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या BS6 कंप्लाइंट व्हीकल्स खरीद लेंगे, उनके लिए कोई इशू, कोई कंसर्न नहीं है। लोअर मिडिल क्लास के पास व्हीकल सही नहीं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी इतना दिक्कत नहीं आएगा। मिडिल क्लास पर्सन के पास ही व्हीकल हैं, जैसे कि स्कूटी, बाइक एंड कार्स, तो जिनके पास मेजरली आज की डेट में BS4 या उससे पुरानी है, तो उन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उनको ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी स्कूटी, बाइक, गाड़ी की माइलेज भी ड्रॉप होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी और इंजन पर भी असर पड़ेगा। तो एट द एंड उनको सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा इस डिसीजन से। एंड गवर्नमेंट को सीधा इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए था, पहले ट्रायल बेस पे लाना चाहिए था, कुछ अपनी व्हीकल्स पे किसी चीज़ पे कंप्लाई करके देखना चाहिए था। अगर वो सही काम कर रही थी BS4 के ऊपर भी, तो ही उसको लॉन्च करना चाहिए था। बट जाके यूनिलेटरी पार्लियामेंट में एक डिसीजन को पास करना या वहाँ पे जाके इस मुद्दे को रखना एंड वहाँ से अलाउंस ले लेना, कोई एक अच्छा मैं डिसीजन नहीं मानता हूँ, क्योंकि एट द एंड भुगतना पड़ेगा आम जनता को, आम आदमी को। उनके ऊपर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। जैसे आप E20 कर रहे हैं, गाड़ियों के प्राइस बढ़ा रहे हैं, RTO बढ़ा रहे हैं, उस तरह का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस टाइम पे बारिश के बाद रोड्स की, हाईवेज की क्या हालत है, जो इतना मोटा पैसा लगा के बनाए गए हैं, तो उसकी भरपाई भी आम आदमी को ही करनी पड़ती है, जो अपनी व्हीकल 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को लेके रोड पर चल रहा है। गड्ढों में जाएगी, टायर खराब होगा, रिम खराब होगा, सस्पेंशन, शॉकर, उसको भी आपको खुद खर्चा करने के ठीक कराना पड़ेगा, सरकार कुछ नहीं देगी। आपकी गाड़ी स्पीड में है तो आपको स्पीडिंग का चलाना आ जाएगा घर बैठे बैठे। आपने जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस किया तो आपको चलाना आ जाएगा, रेड लाइट जंप किया तो चलाना आ जाएगा। बट जो रोड्स पे गड्ढे हैं, जो रोड्स बराबर नहीं बनी हुई हैं, जो रोड ऊबड़ खाबड़ हैं, जो ट्रैफिक जैम है, जो मेंटेनेंस है रोड्स का, उस सब के लिए कौन चालान भरेगा? कोई चालान नहीं भरेगा। तो ये तो एक आपने मोनोपोली बना लिया कि भाई सरकार जो मर्जी करे, आपको उसको भुगतना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपने चलानी है गाड़ी अपनी, चलाओ, खरीदनी खरीदो, नहीं खरीदनी मत खरीदो। तो ये यूनिलेटरल मोनोपोली बना रखी है सरकार ने कि आपसे RTO भी लेंगे, टोल टैक्स भी लेंगे, आपसे पार्किंग चार्ज भी लेंगे, बट उसके नाम पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल जीरो देंगे। कोई सुनवाई नहीं है, आपको घर बैठे चलान पहुंच जाएंगे कैमरे वाले, ओवर स्पीडिंग, जेब्रा क्रॉसिंग, रेड लाइट, बट आप सरकार का कोई चलान नहीं काट सकते हो। तो ये एक बहुत ही बुरा डिसीजन मानता हूँ मैं। सरकार को पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने रोड्स, इस पे काम करना चाहिए था। पहले इसको आप A1 करो, अच्छा करो, देन आप आम आदमी के ऊपर कुछ कॉस्ट इम्पोज करो। तो मैं इस डिसीजन को बहुत ही बुरा मानता हूँ, मैं इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। तो यही थी आज की वीडियो। आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। जो भी आपका कमेंट है, आपकी जो भी आपका इसके ऊपर टेक है कि अच्छा डिसीजन है या बुरा डिसीजन है, एंड ये कैसे आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना आपका माइलेज ड्रॉप हो रहा है, एंड कितना आपको, क्या क्या आपके इंजन के अंदर आपको दिक्कत दिखनी पड़ी है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।